सभी को नमस्कार। आज हम ईशावास्योपनिषद के जो शेष मंत्र है उनका अध्ययन करेंगे। वायुर अनिल अमृत थेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। अर्थात वायु यानी प्राण वायु, अनिलम कारण रूप वायु, अमृतम नाश रहित या अविनाशी तत्व, अथ यानी और, इदम यानी यह, शरीरम यानी स्थूल शरीर, भस्मांतरम अंत में भस्म होने वाला है। अर्थात अब मेरा प्राण आदि वायु अविनाशी कारण रूप मूल वायु में लीन हो रहा है। कृतो ओम स्मर, कृतो और कर्म कर्ता पुरुष ओम स्मर, ओम नामक परमात्मा को स्मरण कर रहा है। कृतम स्मर यानी कर रहा है। कृतम यानी अपने द्वारा किए गए कर्मों को, स्मर यानी स्मरण कर रहा है या अपने कर्मों को, किए गए कर्मों को याद कर। दोबारा देख लीजिए। वायु प्राणवायु, अनिलम कारण रूप वायु, अमृतम नाश रहित अविनाशी तत्व, अथ यानी और, इदम शरीरम जो यह शरीर है, जो स्थूल शरीर है, भस्मांतरम यानी अंत में भस्म होने वाला है। क्रतो ओम स्मर, क्रतो यानी कर्म करता पुरुष, ओम स्मर ओम नामक परमात्मा को स्मर कर। कृतम स्मर और अपने द्वारा किए गए कर्मों को स्मर यानी स्मरण कर। अर्थात इस मंत्र में जो साधक या भक्त भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा प्राण वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए, यह विनाशशील शरीर भस्म हो जाए। हे यज्ञ स्वरूप भगवान, आप मेरा स्मरण करें तथा मेरे द्वारा किए गए कर्मों का भी स्मरण करें, तभी मेरा कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। विशेष में देखिए, जो 16वें मंत्र में पूषा सूर्य के प्रतीक रूप में ईश आत्मा पुरुष की प्रार्थना की गई थी। इस मंत्र में वायु चैतन्य प्राण के रूप में उस आत्मदेव की अभ्यर्थना की गई है, स्तुति की गई है। आत्म परीक्षण निरीक्षण के लिए मनुष्य को चेताया गया है तथा आत्मोन्नति आत्म कल्याण का निश्चित और श्रेष्ठ कर पथ प्रदर्शित किया गया है। इस मंत्र में दो मुख्य तत्व, अमृत रूपी प्राणवायु और क्षरणशील पार्थिव शरीर के स्मरण के लिए कहा गया है। दोनों का स्मरण साथ साथ करना है। प्राण अपार्थिव अमृत रूप है। अगला मंत्र देखिए। अग्ने ने सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यश्म जुहुराणम एनो भूयिष्ठाम तेनम उक्तिम विधेम। इस मंत्र में ईश्वर को अग्नि के रूप में स्मरण किया गया है। अर्थ देखिए। अग्नि, हे अग्नि, हे अग्निदेव, अस्मान यानी हमें, राय
यानी ऐश्वर्य के लिए, सुपथा यानी सुंदर कल्याणकारी मार्ग से, नए यानी ले चलो। देव, हे देव। अर्थात हे प्रकाश रूप अग्निदेव, हमें ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए सुंदर कल्याणकारी मार्ग से ले चलो। देव, हे देव। विश्वानी वयुनानी विद्वान, विश्वानी यानी सब, वयुनानी कर्मों को, विद्वान यानी जानने वाले, अस्मत् यानी हमारे, झूराणम यानी बंधन को, एने यानी कुटिलता या पाप को, युयोधि यानी नाश कर। हे देव, आप हमारे जो संपूर्ण कार्यकलापों को भली प्रकार से जानने वाले हैं, अतः हमारे इस मार्ग के व्यवधान स्वरूप जो पाप है उन सबको दूर कर दीजिए। ते भूयिष्ठाम, और ते यानी आपको, भूयिष्ठाम यानी प्रचुर मात्रा में, नम उक्तिम यानी नमस्कार के वचन, विधेम यानी करें। हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं। दोबारा देख लीजिए। अग्नि, हे अग्निदेव। अश्मान राय सुपथा ने, अश्मान यानी हमें, राय यानी ऐश्वर्य के लिए, सुपथा यानी सुंदर कल्याणकारी मार्ग से, ने यानी ले चलो। हे अग्निदेव, ऐश्वर्य के लिए हमें कल्याणकारी और जो सुंदर मार्ग है उससे ले चलो। देव, हे देव। विश्वानी वयुनानी विद्वान, अस्मत् जुहुराणम एन युयोधि, और हे देव, जो सब कर्मों को जानने वाले, हमारे जो बंधन है, व्यवधान है और जो पाप है उनको आप नाश करो। ते भूयिष्ठाम उक्तिम विधे, आपको हम प्रचुर मात्रा में बार बार नमस्कार के वचन करें। इस मंत्र में अग्नि को, इस मंत्र में ईश्वर को अग्नि के रूप में स्मरण किया गया है, उसकी स्तुति की गई है। साधक कहता है कि अग्नि देवता, मैं अपने परम प्रभु के पावन धाम के जाने के लिए उत्सुक हूँ, अतः आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगल में उत्तरायण मार्ग से उस परम ब्रह्म परमात्मा के धाम वो पहुंचा दीजिए। हे प्रभु, आप मेरे कार्यकलापों को भली भांति जानते हैं, अतः आप हमारे पापों को, जो कि उस पवित्र मार्ग के अवरोधक है, उनको दूर कर दीजिए। मैं आपका परम भक्त हूँ, अतः आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। विशेष देख लीजिए। अग्नि जो शब्द आया है, अग्रणी मार्गदर्शक, अंश धातु से अग्नि शब्द बना है। अंश का अर्थ है व्यक्त होना, प्रकाशित होना। अग्नि प्रकाशक होने के कारण ज्ञान स्वरूप भी है। वेदों में अग्निदेव का महत्व अनेक प्रकार से वर्णित है। ऋग्वेद में अनेक सूक्तों में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। संसार की संपूर्ण प्रवृत्तियों का प्रेरक अग्निदेव को माना है। उसे देवताओं का मुख व दूत बताया गया है। राय जो शब्द है, वैदिक साहित्य में रई और रई दोनों शब्द बराबर मिलते हैं। रई का अर्थ समृद्धि है। वयुन जो शब्द है, निघंटु में वयुन कर्म और प्रज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अग्नि रूप में आत्मदेव संपूर्ण कर्म और ज्ञान के ज्ञाता है। विद्वान जो शब्द है, अग्नि को वयुनानी विद्वान कहा गया है। अग्नि संपूर्ण शुभ और अशुभ कर्मों का साक्षी है, सबका ज्ञाता है। वेदों में अग्नि को जातवेदा कहा है। अग्नि रईम जन्म ना जातवेदा,
ऋग्वेद संहिता में। अग्निर्जन्मानि देव आविद्वाने, ऋग्वेद संहिता में अग्नि जन्म से ही सब कुछ जानकार है। इस मंत्र में अग्निदेव रूप से उस पुरुष की उपासना करते हुए साधक के लिए बार बार उसे नमस्कार करने की बात कही गई है। नमस्कार, नमन, नम्रता वस्तुतः साधक की साधना के एक मुख्य अंग है। साधक की विनम्रता, परिप्रश्न और सेवा में परितुष्ट होकर तत्वदर्शी गुरु ज्ञान का उपदेश करते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तद्दिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। इस प्रकार ईशावास्य उपनिषद की आज जो परिचर्चा संपन्न होती है, अगली कक्षा में हम आगे कुछ नया विषय पर परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।